वनवास के समय की बात है। राम, लक्ष्मण और माता सीता जी वनवास को गए हुए थे। वनवास को जाते हुए एक बार की बात है कि मां सीता और लक्ष्मण जी एकांत में बैठे हुए और एकांत में बैठे हुए थे। दोनों युवावस्था में थे और मां सीता का जो सौंदर्य था वह अद्भुत था। आसपास का वातावरण भी बहुत सौंदर्यमय था, बहुत सुंदर वातावरण था। और इतने में वहां श्री राम भगवान, राम जी आते हैं और मां सीता और लक्ष्मण जी को एकांत में बैठे देख करके लक्ष्मण जी से पूछते हैं, हे लक्ष्मण जी, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनम त्रीणि रत्नानि दृष्टेव कस्य नु चलते मनः। हे लक्ष्मण जी, इस संसार में 3 रत्न प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक पुष्प, एक फल और एक स्त्री। तो कहते हैं कि पुष्पम दृष्ट्वा, पुष्प को देख करके, फलम दृष्ट्वा, फल को देख करके, और दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनम, और स्त्री के यौवन को देख करके, त्रीणि रत्नानि दृष्टेव, इस संसार में इन 3 रत्नों को देखकर कस्य नु चलते मनः, ऐसा कौन है जिसका मन इनके प्रति चलायमान नहीं होता है। अर्थात सुंदर पुष्प जब कोई देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित होता है। ऐसे ही सुंदर पुष्प को जब देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है, सुंदर फल को देखता है तो वह जो है उसकी ओर आकर्षित होता है। और इसी प्रकार से जो है जब स्त्री को देखता है तो वह चलायमान हो जाता है। लेकिन हे लक्ष्मण जी, इस संसार में ऐसा कौन है जिसका मन इनके प्रति नहीं जाता है? तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि हे भ्राताश्री, पिता यस्य सुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता उभाभ्यामेव संभूतो तस्य नु चलते मनः। हे भ्राताश्री, जिसके पिता पवित्र जीवन वाले हो, पिता यस्य सुचिर्भूतो, शुचि पवित्रता वाले, जिसके पिता सुचिर्भूतो पवित्रता वाले हो, और माता यस्य प्रतिव्रता, और जिनकी माता क्या हो? पतिव्रता हो, उभाभ्यामेव संभूतो तस्य नु चलते मनः। उनसे जो उत्पन्न पुत्र होता है उसका मन कभी चलायमान नहीं होता है, वह कभी पर स्त्री की तरफ नहीं देखता है। कौन? जिसके पिता क्या हो? पवित्र हो। मां कौन हो? पतिव्रता हो। तो राम जी पुनः लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, अग्निकुंड समानारी घृत कुंभ समपुमान पार्श्वे स्थिता सुंदरी चेत कस्य नु चलते मनः। जो स्त्री का स्वरूप है ना, वह किसके समान है? अग्निकुंड के समान, अर्थात प्रज्वलित जहां अग्नि होती है उसके समान कौन है? नारी है। और घृत कुंभ समः पुमान, और पुरुष कैसा होता है? घी के घड़े की तरह। अग्नि के समान कौन है? नारी है, अर्थात तेजवान नारी होती है। और घी के समान कौन होता है? पुरुष होता है। अर्थात अगर अग्निकुंड के ऊपर घी को रखेंगे तो वह घी क्या है? अवश्य में उसे पिघलने लगेगा। तो इसी प्रकार से अग्निकुंड समान नारी, अग्निकुंड के समान नारी है। और घृत कुंभ समः पुमान, और घृत कुंभ के समान कौन है? पुरुष है। पार्श्व स्थिता सुंदरी चेत, जब पार्श्व में बगल में कोई सुंदर स्त्री हो तो कस्य नु चलते मनः। हे लक्ष्मण जी, किसका मन चलायमान नहीं होता है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भ्राताश्री, मनो धावति सर्वत्र मदोन्मत गजेन्द्रवत् ज्ञानांकुश समाबुद्धिस् तस्य नु चलते मनः। मनो धावति सर्वत्र, यह मन क्या है? सर्वत्र धावन करता है, दौड़ता रहता है। और कैसे दौड़ता है? उन्मत्त हाथी की तरह, मदोन्मत्त गजेंद्रवत, जिस प्रकार से हाथी उन्मत्त होकर के, मदमस्त होकर के
चलता है, उसी प्रकार से यह मन क्या है, इस संसार में सर्वत्र भ्रमण करता है। लेकिन उस संसार में, इस संसार में इस मन पर अंकुश कौन लगा सकता है? ज्ञानांकुश समा बुद्धि, जिसकी बुद्धि ज्ञान स्वरूपी हो, जिसके मन में ज्ञान हो, बुद्धि में ज्ञान हो, और वह अपनी बुद्धि से इस मन को अंकुश में लगाता है, तो उसका मन कभी चलित नहीं होता है, वह कभी चलायमान नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का अर्थ क्या है कि लक्ष्मण जी अपने आप में ज्ञान के सागर हैं, पिताजी पवित्र हैं, मां जो है पतिव्रता है, इसलिए किसी भी स्त्री के सामने जो है उनका मन चलायमान नहीं होता है, और किसी भी स्त्री के प्रति जो है उनका भाव बदलता नहीं है। इसलिए इस संसार में हमें अपना चरित्र कैसा बनाना चाहिए, जैसे लक्ष्मण जी का चरित्र है। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी मां सीता को अपनी मातृवत अर्थात मां के समान मानते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में हमें भी अपना चरित्र बनाना चाहिए, पर स्त्री को सदैव मातृवत समझना चाहिए।